Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Welcome back to your video classes of physics of unit number 2. As we know that unit number 1 is completed in the previous video lecture and online classes as well. Remaining topics will be completed when you come in a school, inshallah, because these topics are related with practicals, so practically done these topics in a school. Clear? So now we will start unit number 2, which is kinematics, and it is on the page number 29 of your textbook. Clear? So the unit number 2 is kinematics. Okay, in this chapter we will study about the examples and the types of motion and rest, and differentiate between the scalars and vectors. Vector representation terms define the terms speed, velocity and acceleration, and after that we will study about the rest, moving with a constant speed, moving with variable speed, and calculate area like graph. Then according to this graph we will derive about the equations of motion. After that we will discuss the problems, numericals, which is related with this terminology. Clear? So now turn on to page number 30, which is the mechanics. What is mechanics class? फर्स्ट चैप्टर में हमने मैकेनिक्स पढ़ा था. मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैकेनिक्स हमने ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में कहा था. मैकेनिक्स में बारे में आपको क्या बताया था? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या है? मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब मुझे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या, क्योंकि मेरे पास जो यूनिट नंबर 2 है वो क्या है? काइनेमैटिक्स है, और काइनेमैटिक्स मेरे पास क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए मैं कौन सी ब्रांच पे गई? मैकेनिक्स पे. कौन सी ब्रांच में हम चले गए? मैकेनिक. सो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. ठीक है, मैकेनिक इज हमारे पास कौन सी ब्रांच है? मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लास कौन सी किसकी स्टडी हम करते हैं? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की स्टडी हम यहाँ पर करते हैं. ठीक है क्लास. अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें, मैकेनिक्स की हमारे पास फिर जो है मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं. वो कौन कौन सी हैं? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. क्लियर? जो हम आज स्टडी करेंगे वो कौन सी ब्रांच है? काइनेमैटिक्स. तो यूनिट नंबर 2 हमारे पास क्या है? काइनेमैटिक्स. क्लियर? सो व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. काइनेमैटिक्स हमारे पास क्या है? इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज़ यूज फॉर मोशन. काइनेमैटिक्स हमारे पास कौन से मतलब लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक. ठीक है, और इसका क्या मतलब है? इसकी मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मोशन. काइनेमैटिक्स काइन मीन्स डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड इज यूज फॉर मोशन. तो डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? काइनेमैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स. क्लास की ब्रांच ऑफ फिजिक्स एक तो सब ब्रांच है. अच्छा, मैकेनिक्स इसकी मेन ब्रांच है, और मैकेनिक्स की जो फर्दर ब्रांचेस है, फर्दर डिवीजन है, वो क्या है? काइनेमैटिक्स है. और उसमें क्या है? काइनेमैटिक इज branch of physics in which we deals with the study of motion of an object without going into detail. हमें मतलब इस चीज़ से डिटेल मतलब कोई लिंक नहीं है इस मैकेनिक्स काइनेमैटिक्स में पढ़ने के लिए कि मोशन हो रही है. फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें मोशन कर रही है. क्लास आप देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है, सबसे पहले तो जिस अर्थ में हम रह रहे हैं वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, वो अर्थ मोशन में है. ठीक है, अर्थ इज कंटिन्यूसली मोशन अराउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो मोशन कर रही है. ठीक है, अर्थ हमारे पास मोशन में है. इसके अलावा जो है वो डिफरेंट गैलेक्सीज में आप देख लें कितने. इसके अलावा आप देख लें कि हमारे पास व्हीकल्स हम लोग रोड पे देखते हैं वो कितने मोशन में हैं. आपके अगर रूम में है तो फ़ैन मोशन में है. ठीक है, तो ये हमारे पास मोशन की एग्जाम्पल है. तो ये हमारे पास क्या कि मोशन फ़ैन क्यों कर रहा है? मैंने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, मतलब बिजली आ रही है तो फ़ैन ऑन हुआ.
हमें इससे कोई लिंक नहीं है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ेंगे कि मोशन किस तरह से हो रही है, सर्कुलर टाइप की हो रही है, स्ट्रेट हो रही है, कर्व हो रही है। हम मोशन की सिर्फ जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे मोशन। इसके अलावा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि मोशन क्यों हो रही है, ठीक है। मोशन का कॉज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मोशंस की डेफिनेशंस, मोशन ही की टाइप्स पढ़ेंगे। क्लास क्लियर? तो अब हमारे पास काइनेमैटिक्स का आया है, तब इस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब हमें क्लियर होना चाहिए कि मोशन क्या है, सही है। तो क्लास अब मोशन को पढ़ने के लिए हमें थोड़े से रेस्ट की थोड़ी सी आपको एग्जांपल दे दें। कैसे एग्जांपल आपको देखिए, मेरे पास एक टॉपिक है, नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में मेरे पास क्लास क्या है कि फॉर एग्जांपल रेस्ट। अब देखिए हमारे पास बॉडी जो है रेस्ट में कब होती है, हम लोग रेस्ट में रेस्ट हम कब करते हैं। जैसे हम रेस्ट करते हैं, कैसे रेस्ट करते हैं, जब आप लोग बेड पे लेट जाती हैं या फिर आप सिटिंग ऑन योर चेयर, जब आप चेयर पे आप कहती हैं मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि आप पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। और आप जब मोशन में होती हैं, ये तो बहुत मोशन में है, फ़ैन मोशन में है कि फ़ैन पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। इसके फ़ैन के होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके ठीक है विंग्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, आप मोशन कर रही होती है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती हैं। तो जब आप पोजीशन चेंज करेंगी तो मोशन में होंगी, जब आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगी तो रेस्ट में होंगी, ठीक है। तो अ बॉडी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इफ इट डज नॉट चेंज। अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा तो उसका क्या मतलब है कि वो किस चीज़ में होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है। और इफ इट चेंज इन पोजीशन, अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो फिर वो हमारे पास किस चीज़ में होगा, मोशन में होगा। और फॉर एग्जाम्पल रेस्ट की क्या एग्जाम्पल है, बस ऑन द बस स्टॉप। एक बस जो है स्टॉप पर खड़ी है तो वो क्या चीज़ किस में है, वो रेस्ट में है। लेकिन अ ट्रेन लीव द प्लेटफॉर्म, अगर एक ट्रेन है उसने क्या कर दिया, उसको लीव कर दिया प्लेटफॉर्म को, ट्रेन लिविंग प्लेटफॉर्म, उसने प्लेटफॉर्म को लीव कर दिया, वो छोड़ के चली गई, तो उसको हम क्या एग्जाम्पल, वो हमारे पास किस चीज़ एग्जाम्पल में आ जाएगी, मोशन में। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर की बात क्यों की, ऑब्जर्वर की बात मैंने इस वजह से की। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक टीचर और क्लासरूम में है, ठीक है, क्लासरूम में है और स्टूडेंट्स जो हैं वो चेयर पर बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स चेयर पर है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, लेकिन टीचर कभी बोर्ड के पास जा रही है, कभी स्टूडेंट्स के पास जा रही है, ठीक है, कभी अपने टेबल के पास जा रही है, पोजीशन चेंज कर रही है ताकि हर बच्चे को आवाज़ आए, उसको नज़र आए, ठीक है। तो पोजीशन चेंज कर रही है, तो बताएं मुझे, स्टूडेंट के लिहाज से स्टूडेंट ऑब्जर्वर हो गए, किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ऑब्जर्वर हो गए। अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट टीचर इज इन मोशन एंड अकॉर्डिंग टू द टीचर स्टूडेंट्स आर इन रेस्ट। वाई इज एट इट रेस्ट, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट चेंजिंग द पोजिशन, वाइल टीचर इज इन मोशन बिकॉज टीचर चेंज इन पोजिशन कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कौन हो गए, डिफरेंट ऑब्जर्वर हो गए, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिहाज से डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट मोशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल में हो गई, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। अब आपने देखा होगा क्लास के मोशन हमारे पास बहुत सारी टाइप्स में होती हैं, ठीक है। मोशन अब आप देख लें एग्जांपल में, आप देखिए मोशन हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ों में है। मोशन हमारे पास कार की भी मोशन है, ठीक है। अब आपको ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कुछ कैटेगरीज हो, अगर आप मेरे वो सामने होते तो मैं आपको पूछती कि कौन सी हैं। तो कुछ हमारे पास कार मोशन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आप देखती हैं कि इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आप देखती हैं कि हमारे पास जो है फ़ैन मोशन कर रहा है, इस फैन मोशन में है। इसके अलावा आप लोग जब आप देख रही हैं कि हमारे पास जो है और क्या है, हॉर्स की मोशन है, बॉल की मोशन है, बटरफ्लाई की मोशन है, ठीक है। आप देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते हैं। तो अब आप देखिए कि कार की मोशन और इसके अलावा हॉर्स की मोशन, ये मोशन कुछ इनकी टाइप्स अलग है। फिर जो इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, फ़ैन मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर कर रहा होता है। बटरफ्लाई जो देखिए आप देखिए ना कि जिग जैग मोशन कर रही होती है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, इनकी मोशन अलग अलग है। इस वजह से हमने इन जो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, तो हमने क्या कर दिया, मोशन को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो मोशन हैव 3 टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 इज़ द ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ द रोटेटरी मोशन एंड नंबर 3 इज़ द वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर क्लास? तो आज हम फर्स्ट हमारे पास कौन सी मोशन है, द ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी चेंज इन पोजिशन एज अ होल। अब देखिए मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक मेरे पास यहाँ पर थी, ठीक है, और इस बुक को एज अ होल मैंने लेके गई, यहाँ से मैंने यहाँ तक लेके चली गई, ठीक है। इसमें एज अ होल इसने मोशन की,
ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी। आप फॉर एग्जांपल अगर सुबह के टाइम में घर से निकलती हैं और स्कूल आती हैं, तो एज अ होल आप पूरी की पूरी घर से निकली और स्कूल तक आई, आपने पोजीशन चेंज की। ट्रांसलेट मीन्स चेंज पोजीशन एज अ होल, आपने पूरी की पूरी आप जो है वो घर से स्कूल तक आई, आपने पोजीशन चेंज की, होम टू स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, कौन सी मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ट्रांसलेटरी मोशन में कभी कभी ऐसा होगा कि आप घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे है स्कूल, ठीक है, तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट किया। कभी कभी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि रोड पे बहुत रश है या फिर है, तो आपने क्या किया, गलियों से आना शुरू हो गई, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीट्स आपने ली, तो वो आपने थोड़ा सा कर्व टाइप मोशन हो गई, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा सा जिग जैग हो गई, तो ये भी मोशन ही है, लेकिन एज अ होल तो गई ना, आप बॉडी चेंज तो की ना, पोजीशन तो चेंज की ना आपने। इस तरह से कुछ ऐसा है कि हमारे पास है कर्व है, कुछ जिग, तो ये हमारे पास फिर ट्रांसलेटरी मोशन की आगे टाइप्स आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि लाइन ऑफ अ पाथ जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है। अब स्कूल होम टू स्कूल यानी घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, यानी डिफरेंट जो है वो अल्टरनेट रूट भी हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ हॉर्स है, हॉर्स की एग्जांपल है कि हॉर्स जो मोशन करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल हम टांगा में बैठते हैं तो वो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम हाउस टू स्कूल या फ्रॉम हाउस टू बाजार, तो यहाँ तक लेके जा रहा है, इट्स मीन की पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन मोशन हो गया। और कौन सी टाइप है, ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन ऑफ अ कार, फॉलिंग बॉडीज, ठीक है। अब ट्रांसलेटरी मोशन के बिना आपसे कहा ना कि टाइप्स हैं, क्योंकि मोशन जब बॉडी है होल मोशन कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में भी कर रही है, कर्व लाइन में भी कर रही है, ठीक है, सर्कुलर, तो इसको हम क्या कहते हैं, देयर आर 3 फर्दर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में हमारे पास क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन की आप डेफिनेशन देखें, क्या डेफिनेशन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी तो उसको कौन सी मोशन कहेंगे, रेक्टिलिनियर, ठीक है, पूरी की पूरी मोशन करेगी, सही है। और इट मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ अ कार, आप देख रही हैं कार मोशन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, स्ट्रेट लाइन में की, ये कौन सी मोशन है, रेक्टिलिनियर, ठीक है। हाँ देखिए एक बॉल है, एयर में मूव किया और बॉल वापस नीचे आ गया, तो ये हमारे पास कौन सी है, फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग भी किस चीज़ से अटैच नहीं है, इट इज़ अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्लियर क्लास। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन में क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव, कर्व लीनियर मीन्स कि कर्व, और क्लास कर्व होता क्या है, कर्व आप देखिए ये हमारे पास कर्व है ना, ये हमारे पास एक हाफ सर्कल भी तो है, देखिए अगर मैं आपको ये इसको कंप्लीट करूँ तो मेरे पास क्या हाफ सर्कल है, कर्व और सर्कुलर मोशन इस सर्कुलर पाथ इज नोन एज कर्व लीनियर मोशन, ठीक है। एग्जांपल में क्या आएगा, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल, आप देखो कि जैसे क्रिकेट बॉल हिट करता है फॉर 6 लगने के लिए, देखिए 6 लगने के लिए वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सी मोशन है, कर्व लीनियर मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, रैंडम मोशन, रैंडम मीन्स जिग जैग मोशन, ठीक है, इट इज ऑफ अ बॉडी मूव इन अ जिग जैग वे, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, उसको हम कौन सी मोशन कहेंगे, रैंडम। एग्जांपल में क्या है, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई एंड मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, समझ आ गई आपको। तो देखिए गैस मॉलिक्यूल जिग जैग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऊपर एंड नीचे मोशन किए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी मोशन आ रही है, रैंडम मोशन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था मोशन की 3 टाइप है, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी की मैंने 3 टाइप डिस्कस कर ली। अब सेकंड जो टाइप है वो कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन की डिफिनेशन क्या होगी, अब देखिए इसमें बॉडी मूव तो करती है, लेकिन देखिए एक ही फिक्स एक्सिस में, अब मेरे पास एक फैन है मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन फैन आप देखिए छत पे लगा हुआ है, तो छत पे ही लगा हुआ है, सीलिंग फैन है, सीलिंग से अटैच है तो सीलिंग से ही अटैच है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, लेकिन उसके विंग्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिक्स पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं, तो उस वजह से हम इनको कौन सी मोशन कह रहे हैं, रोटेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन में आप ऑन द होल स्कूल से घर आ गई, ठीक है, घर से स्कूल चली गई, पोजीशन चेंज आपने की, लेकिन यहाँ पे फैन ये नहीं हो गया कि एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना, सीलिंग से ये अटैच है, लेकिन उसके विंग्स मोशन कर रहे हैं। व्हील हमारे पास देखिए ना, व्हीलिंग हमारे पास व्हील अटैच होता है किस चीज़ के, कार के साथ ही अटैच, लेकिन वो मोशन किए जा रहा है, ठीक है, व्हील क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, इसके फिक्स एक्सिस के दरमियान मोशन हो रही है, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। आप देखिए हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के अंदर जो नीडल्स होती हैं, देखिए वो जो हमारे पास हैंड्स बोलते हैं उसको, जो नीडल्स होती हैं वो मोशन कर रही हैं, उसी के साथ उसी क्लॉक के अंदर ही है, लेकिन मोशन किए जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो मोशन है हमारे पास इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉडी मूव तो करती है, एज अ होल करती है, लेकिन अराउंड अ फिक्स एक्सिस, उसके एक फिक्स एक्सिस होती है और उसी एक्सिस के दरमियान ही मोशन कर रही होती है, उस एक्सिस से वो बाहर
नहीं निकलते, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल इनका एक घर है, एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर ये मूव कर रहे हैं, इससे बाहर ये नहीं निकल सकते, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कौन सी बोलते हैं, रोटेटरी मोशन, ठीक है। इस मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार की एग्जांपल आ गई, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक की और टर्निंग फैन की। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट टाइप है वो कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन आपने देखा होगा, मोबाइल एक ही जगह पर रहता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। So it is a type of motion in which object repeat forward and backward, ठीक है। क्लास देखिए, ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कर रहा होता है, और क्लास ये नहीं होता कि मैं आगे चली जाती हूँ फिर मैं पीछे आ जाती हूँ तो मैं वाइब्रेशन पे हूँ, नो। फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए एक चीज पर अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए इक्वल डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया तो 5 मीटर डिस्टेंस यहाँ पर भी कवर करेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इन विच, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी वो ऊपर से अटैच है। जैसे आप स्विंग की एग्जांपल देखिए ना, स्विंग एक चीज़ सेलिंग से अटैच होता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन कर रहा होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मोशन इन विच वी मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अराउंड अ फिक्स एक्सिस, अराउंड अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन आर सेंट्रल पोजीशन, फिक्स पोजीशन। इस मोशन को कौन सी मोशन बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। अब आप देखिए एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मास अटैच कर दें, ठीक है, तो वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन किए जा रहा होगा, लेकिन इससे तो अटैच है ना, स्प्रिंग यहाँ से नीचे तो नहीं गिर गया, यहाँ से पोजीशन तो चेंज नहीं की, तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। क्लियर क्लास। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन थी। आपने रिटर्न वर्क आपको अभी सेंड किया जाएगा, तो रिटर्न वर्क में आपने क्या करना है, यूनिट नंबर 2 का टाइटल पेज रेडी करना है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स का आपने हेडिंग देनी है, टाइटल पेज रेडी करना है, और फिर नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 2 का टाइटल पेज जैसे रेडी हुआ ना, यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स, साथ में डायग्राम बनी है, ये डायग्राम बना सकती हैं, तो ये वाली डायग्राम बना लें ना, तो फिर आप देख लें कि यहाँ पे कोई सी भी इजी सी डायग्राम हो, फॉर एग्जांपल स्नेल की बनाती हैं, या फिर आप यहाँ पे देख लें कोई सी भी डायग्राम बना सकती है इसके अंदर। अगर ये बना लेती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए तो फिर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह सेकंड क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।